हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। स्टार्ट करते हैं सैलोज़ पी थ्योरम, क्लास नंबर 6। यहाँ पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। सैलोज़ पी सब ग्रुप क्या होता है, इसके बाद हम सैलोज़ फर्स्ट थ्योरम, सैलोज़ सेकंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे ऐसे स्टूडेंट जिनके बीएससी में ये आती हैं या फिर आपके एमएससी सिलेबस में है, कोई भी स्टूडेंट इनको कर सकता है ना। चलिए देखिए, सैलोज़ पी सब ग्रुप, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी हमें प्राइम नंबर गिवन है। पी रेज टू पावर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। पी रेज टू पावर एन जो है वो डिवाइड करता है किसको? ऑर्डर ऑफ जी को, राइट। एंड पी रेज टू पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड इट, बट पी रेज टू पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ये हमें गिवन है। बी प्राइम नंबर है, पी रेज टू पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, लेकिन पी रेज टू पावर एन प्लस वन डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। देन ए सब ग्रुप एच ऑफ जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू पी रेज टू पावर एन इज कॉल्ड सैलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो एक सब ग्रुप एच जी का हमारे पास होगा जिसका ऑर्डर होगा पी रेज टू पावर एन। ऑलराइट, तो इसको हम कहते हैं सैलोज़ पी सब ग्रुप ऑफ जी। किसको? एच को। क्लियर दैट? अब यहाँ पर डेफिनेशन आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके बाद जो सैलोज़ फर्स्ट थ्योरम है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी स्टेटमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको क्या मिलेगा? स्टेट एंड प्रूव सैलोज़ फर्स्ट थ्योरम। ओके, तो सैलोज़ फर्स्ट थ्योरम क्या कहती देख लेते हैं। पी बी अ प्राइम एंड m a positive integer, m हमें गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, राइट। p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, p रेज टू पावर m जो वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है। देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, सो एक सब ग्रुप होगा हमारे पास h, किसका? जी का, सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू पी रेज टू पावर एम। तो हमें क्या करना है, हमें जो स्टेटमेंट गिवन, यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है ना सैलो पी सब ग्रुप की, उसी को प्रूव करना है। ऑलराइट, ये है सैलोज़ फर्स्ट थ्योरम। इसको हम इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। इंडक्शन मेथड से कैसे भाई? यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर मैं लेकर चलती हूँ 1, तो 1 के लिए तो हम यहाँ पे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है पी बी ए प्राइम नंबर। पी हमारे पास प्राइम नंबर है और पी रेज टू पावर एम जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी ही 1 है तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें इंडक्शन मेथड क्या कहता है? इंडक्शन मेथड कहता है कि पहले आप n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करते हो, फिर n इक्वल्स टू k लेकर चलते हैं, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते हैं। ये हमारा सिंपलेस्ट जो बिल्कुल ही सिंपल मेथड होता है ना, वो है। यहाँ पर देखिए हमें कैसे यूज करना है इंडक्शन मेथड, देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? ये हर एक लाइन में यहाँ पर इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ओके, सो अभी हमने कहा कि इस थ्योरम को इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, और इंडक्शन किस पर? ऑर्डर ऑफ जी पर। वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास है 1, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1, देन नथिंग टू प्रूव। कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ जी को कौन डिवाइड कर रहा है? पी रेज टू पावर एम डिवाइड करते हैं। जो हमें कंडीशन गिवन है उसके बाद ही तो हम ये प्रूव करेंगे ना कि पी रेज टू पावर एम डिवाइड्स। अगर यही कंडीशन हमारे पास नहीं है तो ये भी ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 1 है तो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ assume that it to be true for all groups with order
लेस देन जी। ध्यान से देखिएगा, उन सभी ग्रुप्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा जिनका ऑर्डर जी से लेस होगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि कोई भी सब ग्रुप अगर मैं लेकर चलूँ वो भी खुद एक ग्रुप होगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिया है कि उन सभी ग्रुप्स के लिए ये रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से ऑर्डर ऑफ जी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लेट p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ये हमें गिवन है कि p रेज टू पावर m जो हो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है। इफ k इज सब ग्रुप ऑफ g, k हमने लिया g का सब ग्रुप, सच दैट, किस कंडीशन के साथ लिया कि k की वैल्यू g के इक्वल नहीं होगी। दो टाइप के सब ग्रुप हो सकते हैं, या तो प्रॉपर सब ग्रुप होगा या फिर वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो प्रॉपर सब ग्रुप अगर हम लेते हैं कि k की वैल्यू जो है वो g के इक्वल नहीं है एंड p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ k को डिवाइड करता है। ध्यान से एक स्टेप समझना आपको, p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ये हमें गिवन है। ओके, k एक हम ऐसा सब ग्रुप लेते हैं g का जो k g के इक्वल नहीं होगा और p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ k को भी डिवाइड करता है। अब हमने ये कहा था कि भाई k अगर सब ग्रुप है ऑर्डर ऑफ g, k अगर सब ग्रुप है g का और k g के इक्वल नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ k लेस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ g से, बोल सकते हैं ना। और इंडक्शन मेथड से हमें ये कंडीशन क्या बोली गई है कि एग्जिस्ट करेगी। हमने क्या लिया यहाँ पे कि ये कंडीशन कि वहाँ पे एक ऐसा सब ग्रुप आएगा एच जी का कि ऑर्डर ऑफ एच क्या हो जाएगा, पी रेज टू पावर एम हो जाएगा। अब के अगर सब ग्रुप हम ले रहे हैं, इसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है, के अगर सब ग्रुप है तो खुद भी ग्रुप होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो बाय इंडक्शन मेथड, देन बाय इंडक्शन there exists a subgroup h of k such that order of h is equals to p raised to power m। लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो रिजल्ट है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, k सेटिस्फाई कर रहा है। हमने यही कहा कि ये जो इंडक्शन है ये उन सभी के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है, और के का ऑर्डर खुद ग्रुप भी है और जी के ऑर्डर से लेस है, और पी रेज टू पावर एम हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा एच के का कि उसका ऑर्डर पी रेज टू पावर एम होगा। सो नाउ एच किसका सब ग्रुप है, के का, एंड के किसका सब ग्रुप है, के हमने सबसेट लिया था किसका, जी का, implies that H जो हो वो सबसेट होगा G का, H सब ग्रुप, नॉट सबसेट ओनली, सब ग्रुप, दैट इज H is सब ग्रुप ऑफ G such that order of H equals to P raised to power M। यही कंडीशन तो हमें प्रूव करनी थी, है ना, कि एक ऐसा सब ग्रुप आना चाहिए G का, कब, जब p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है कि उसका ऑर्डर हो जाए p रेज टू पावर m। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कब लिया हमने, जब k g का प्रॉपर सबसेट है या प्रॉपर सब ग्रुप है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि भाई k अगर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, k अगर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, उस केस में हम कैसे प्रूव करेंगे। अज्यूम p raised to power m does not divide order of any proper subgroup of G। अभी हमने कहा था कि k प्रॉपर सबग्रुप नहीं है, लेकिन p raised to power m ऑर्डर ऑफ k को डिवाइड करता है, ये हम लेकर चले थे। अब हमने कहा कि p रेज टू पावर m जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि k हमने प्रॉपर सब ग्रुप लिया, तो p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ k। अगर p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ k को डिवाइड नहीं करता है, किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता है,
किसका प्रॉपर सब ग्रुप? जी के प्रॉपर सब ग्रुप को। उस केस में हम कैसे प्रूव करेंगे, ये एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ। स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कंप्लीट मैं रफ कर रही हूँ, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कंसीडर क्लास इक्वेशन ऑफ जी। क्या होती है? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ z ऑफ जी प्लस समेशन a डज नॉट बिलोंग्स टू z ऑफ जी। a जो नंबर है वो z ऑफ जी में बिलोंग नहीं करता है, एंड समेशन में हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ n ऑफ a। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ जी, राइट। अब यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट होता है z ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी और n ऑफ जी का। इफ a डज नॉट बिलोंग्स टू, देखिए रिजल्ट वैसे क्या होता है? a बिलोंग्स टू z ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ n ऑफ a इक्वल्स टू g। यहाँ पर हमारे पास है अकॉर्डिंग, ये आप अलग से रखो इसको, यहाँ यूज हम क्या करेंगे? इफ a डज नॉट बिलोंग्स टू z ऑफ g implies that n ऑफ a नॉट इक्वल्स टू g। लिख सकते हैं ना कि अगर a z ऑफ g में नहीं है तो n ऑफ a g के इक्वल नहीं होगा, और n ऑफ a अगर g के इक्वल नहीं है, अभी हमने क्या कहा था कि p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। यहाँ पर n ऑफ a सब ग्रुप होता है g का, हमें पता है नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है, g के इक्वल नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। दैट मीन्स p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ n ऑफ a। p रेज टू पावर m n ऑफ a के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये प्रॉपर सब ग्रुप आ गया। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमें गिवन था कि p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है। p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ऑर्डर ऑफ g को मैंने डिवाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ n ऑफ a से, और मल्टीप्लाई भी कर दिया ऑर्डर ऑफ n ऑफ a से। कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ऑलराइट, अब क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि n ऑफ a जो है वो g के इक्वल नहीं है, तो p रेज टू पावर m n ऑफ a को डिवाइड तो करता ही नहीं। कोई भी प्राइम नंबर, ये आप नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हो, a इंटू b को डिवाइड करता है, और हमें पता है कि a डजंट डिवाइड्स b इम्प्लाइज दैट जो p है वो किसको डिवाइड करेगा? a को डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है कि भाई यहाँ पर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई को p रेज टू पावर m डिवाइड कर रहा है। एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ n ऑफ a को डिवाइड नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि p रेज टू पावर m डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ n ऑफ a को। किन कंडीशंस के साथ? a डजंट बिलोंग्स टू z ऑफ g एंड n ऑफ a नॉट इक्वल्स टू g, इन कंडीशंस के साथ। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो कि ये इसको डिवाइड क्यों कर रहा है, इसको क्यों नहीं कर रहा? एज p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ n ऑफ a। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, है ना। चलिए, इम्प्लाइज दैट, इन कंडीशंस को मर्ज कर दीजिए। कैसे? मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, p रेज टू पावर m डिवाइड्स समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ n ऑफ a वेयर a डजंट बिलोंग्स टू z ऑफ g। a हमने कहा था कि कंडीशन कब एग्जिस्ट कर रही है? जब ये साथ आपको गिवन है ना कि a z ऑफ g में बिलोंग नहीं करता है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करती है। p रेज टू पावर m ऑल्सो डिवाइड्स दिस टर्म, दैट मीन्स इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगी। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बता सकते हो, अभी बता देंगे। चलो, p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g माइनस ऑर्डर ऑफ g समेशन, ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ n ऑफ a वेयर a डजंट बिलोंग्स टू z ऑफ g। लिख सकते हैं भाई, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बताओगे एज p रेज टू पावर m इज ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g।
अगर p रेज टू पावर m इस नंबर को डिवाइड करता है, p रेज टू पावर m इस नंबर को डिवाइड करता है, इट मीन्स p रेज टू पावर m डिवाइड्स सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ नंबर. ओके, देन p रेज टू पावर m डिवाइड्स, इस इक्वेशन के पास आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ g माइनस दिस टर्म, इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑर्डर ऑफ z ऑफ g, कि p रेज टू पावर m जो है वो ऑर्डर ऑफ z ऑफ g को डिवाइड करेगा. ओके, इंप्लाइज दैट अगर p रेज टू पावर m इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा, देयर एग्जिस्ट x belongs to z of g such that order of x equals to p. क्यों? p रेज टू पावर m अगर ऑर्डर ऑफ z ऑफ g को डिवाइड करता है तो इसका जो कोई भी आपके पास एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर होगा p, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ठीक है, तो एलिमेंट के ऑर्डर जो होते हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई p रेज टू पावर m p प्राइम नंबर है ना, अगर p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ z ऑफ g को डिवाइड करता है तो एक इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर होगा p. अब p रेज टू पावर m को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये रिजल्ट नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब ये जो कंडीशन हम लेकर चले हैं ना, ये हमने कब लिया था कि हम लेकर चले थे, लास्ट लाइन जो हमने लिखी थी कि p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, कि p रेज टू पावर m जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा g का उसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है. उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास अज्यूम की थी और इसके बाद हमने कंडीशन फाइंड आउट की है कि p रेज टू पावर m जो वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ z ऑफ g को. राइट, तो यहाँ पर हमने लिया कि भाई एक ऐसा नंबर x का z ऑफ g का x हमने नंबर लिया z ऑफ g का कि उसका ऑर्डर कितना है, p ऑर्डर है. चलिए, अब यहाँ पर मैं एक सेट लेकर चलती हूँ k, साइक्लिक ग्रुप हम बोल सकते हैं इसको, जो कि सबसेट है z ऑफ g का. ऑलराइट, अगर ये z ऑफ g का सबसेट हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ले सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g. अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे k को x एलिमेंट से जो इसके नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है. और ये सबसेट लिया हमने z ऑफ g का, क्योंकि x यहाँ पे हमने नंबर लिया है z ऑफ g का. राइट, तो k क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप. अगर k नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पर हम जो क्वोशंट ग्रुप होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं. सो नाउ ऑर्डर ऑफ g मॉड k, g मॉड के डिफाइन कर सकते हो, k नॉर्मल सब ग्रुप होता है g का, तभी हम यहाँ पे क्वोशंट ग्रुप ले सकते हैं. और जो क्वोशंट सब ग्रुप होता है, ये जो g मॉड k दिस इज सब ग्रुप ऑफ g एंड इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ g से लेस होगा. क्लियर दैट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g मॉड k इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ k. ऑलराइट, एंड p रेज टू पावर m किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है. इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ g मॉड k लेस है ऑर्डर ऑफ g से. और p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g implies that p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g को मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ g मॉड k इंटू ऑर्डर ऑफ k. ऑर्डर ऑफ g को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g मॉड k इंटू ऑर्डर ऑफ k. अब k यहाँ पर जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया है g का, अब देखते हैं कि p रेज टू पावर m जो है वो किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड उसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ k को p रेज टू पावर m डिवाइड नहीं करेगा. ऑर्डर ऑफ p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ k. अगर p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ k को डिवाइड नहीं करता है तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ g मॉड k है इसका ऑर्डर किससे लेस है, g के ऑर्डर से लेस है. p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर तो इससे लेस है. दैट मीन्स वी कैन राइट p रेज टू पावर
m माइनस 1, इससे एक छोटी टर्म किसको डिवाइड करेगी, ऑर्डर ऑफ g mod k को। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ से हम देख रहे हैं कि p रेज टू पावर m माइनस 1 ऑर्डर ऑफ g mod k को डिवाइड करती है, ऑर्डर ऑफ g mod k जो लेस है ऑर्डर ऑफ g से, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वी कैन राइट, या देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, एक सब ग्रुप किसका, g mod k का, जिसका ऑर्डर कितना होगा, p रेज टू पावर m माइनस 1 होगा। हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि p रेज टू पावर m जब प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, तब भी हम ये कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कहा कि p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ k के इसको डिवाइड नहीं करता है, तो p रेज टू पावर m माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन g mod k का ऑर्डर क्योंकि g के ऑर्डर से लेस है, तो p रेज टू पावर m ही ऑर्डर ऑफ g mod k को यहाँ पे डिवाइड करेगा। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट g mod k या अ सब ग्रुप अच्छा h mod k, g mod k नहीं, h mod k किसका सब ग्रुप, g mod k का सब ग्रुप हमने लिया, सब ग्रुप h mod k ऑफ g mod k such that order of h mod k क्या होगा भाई, p रेज टू पावर m माइनस 1 होगा। यहाँ तक क्लियर? अब ऑर्डर ऑफ h mod k p रेज टू पावर m माइनस 1 हमें मिल गया। सो नाउ अगर h mod k सब ग्रुप है किसका, g mod k का, g mod k का, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि h जो हो सबसेट होगा किसका, g का। ऑलराइट, एंड ऑर्डर ऑफ h mod k हमारे पास है p रेज टू पावर m माइनस 1, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ h हमें क्या मिलेगा, p रेज टू पावर m। तो इस कंडीशन में भी हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई अगर p रेज टू पावर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, तो h एक सब ग्रुप आएगा g का, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर m। तो दोनों ही केसेस में हमें इसको प्रूव करना है। जब हम इंडक्शन मेथड लेकर चलते हैं, स्टार्टिंग में कि जो k हमने लिया था सब ग्रुप, और k की वैल्यू हमने g के इक्वल नहीं ली थी, ठीक है, और सेकेंड केस जो हमने लिया है, दोनों ही केसेस में हमें इसको प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको किसी थ्योरम में स्टेटमेंट ऐसे मिल जाती है, इफ p इज अ प्राइम नंबर सच दैट p रेज टू पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g एंड p रेज टू पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, देन देयर एग्जिस्ट अ शैलो p सब ग्रुप ऑफ g। तो अगर आपको ये थ्योरम मिलती है, ये स्टेटमेंट मिल जाती है, तो आपको जो अभी हमने फर्स्ट थ्योरम ऑफ शैलोस यहाँ पे प्रूव की है, वही आपको प्रूव करनी है। वहाँ पर हमने क्या लिया था कि p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, उस कंप्लीट थ्योरम में आपको n के प्लेस पर, m के प्लेस पर n पुट कर देना है और एज इट इज़ आपको प्रूव करनी है, अगर आपको ये स्टेटमेंट मिल जाती है तो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, समझना है आपको। कंडीशंस वही गिवन है कि p रेज टू पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, p रेज टू पावर m प्लस 1 डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, है ना। तो इसमें क्या था, देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप h ऑफ g सच दैट ऑर्डर ऑफ h इक्वल्स टू p रेज टू पावर m। यही तो प्रूव किया है हमने, और ये किसकी कंडीशन होती है, शैलोस p सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। ठीक है जी, तो अगर ये स्टेटमेंट मिलेगी तो अभी जो हमने थ्योरम प्रूव की है वहाँ पे m को आप n पुट कर देंगे और एज इट इज़ थ्योरम आप प्रूव करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यही थ्योरम करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड और थर्ड थ्योरम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।